What's up everyone? Welcome back to the channel. We are back with our another video. तो आज हमारा आ रहा है रिटायरमेंट चैप्टर का पार्ट नंबर 9, जिसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जो कि हमारा रिटायरमेंट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो विदाउट वेस्टेज ऑफ एनी मिनट चलिए शुरू करते हैं। पढ़ रहे थे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो सबसे पहले जानते हैं कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होता क्या है। लेट अस सपोज तीन पार्टनर है एक्स वाई जेड, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1:1। वाई रिटायर हो जाता है। कौन रिटायर हो जाता है? वाई रिटायर हो जाता है पार्टनरशिप फर्म से, और एक्स और जेड बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं। तो एक्स और जेड मिलके क्या बना लेते हैं बच्चों? अब इनकी जो फर्म है वो क्या हो जाएगी? न्यू फर्म हो जाएगी। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि हमारी जो न्यू फर्म है इसकी कैपिटल कितना होना चाहिए। तो न्यू फर्म की कैपिटल होना चाहिए 10 लाख रुपए। कितनी होना चाहिए? 10 लाख रुपए। ये लोग डिसाइड करते हैं कि हमारी जो न्यू फर्म है उसकी कैपिटल कितनी होना चाहिए? 10 लाख रुपए होना चाहिए। और एक्स और जेड फ्यूचर में भी प्रॉफिट बांटेंगे, प्रॉफिट और लॉस बांटेंगे इन द रेशो 1:1। तो मतलब ये जो नए फर्म की कैपिटल हमको दी है वो एक्स और जेड इक्वली बांटेंगे। मतलब एक्स की भी 5 लाख और जेड की भी 5 लाख। बट यहाँ पर क्या हुआ, जब हमने रिवेल बनाया, पार्टनर्स कैपिटल बनाया, तो हमने देखा एक्स और जेड की एक्चुअल जो कैपिटल निकल के आई है, एक्स की निकल के आई है 4 लाख रुपए और जेड की निकल के आई है 6 लाख रुपए। बट नई फर्म के नए कैपिटल के अकॉर्डिंग, न्यू रेशो के अकॉर्डिंग इनकी कैपिटल होनी कितनी चाहिए थी? 5-5 लाख रुपए। पर एक्स की कितनी निकली? 4 लाख रुपए और जेड की कितनी निकली? 6 लाख रुपए। तो यहाँ पर ये जो एक्स है, यहाँ पर ये जो एक्स है बेटा, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पर ये जो एक्स है ये 1 लाख रुपए लेकर आएगा, मतलब इतना पैसा लेकर आएगा। और ये जो जेड है वो 1 लाख रुपए जो है वो निकाल कर लेकर चला जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। जब एक पार्टनर रिटायर हो जाता है तो पुराने पार्टनर नए फर्म की कैपिटल के अकॉर्डिंग अपनी कैपिटल को जब एडजस्ट करते, उसी को हम क्या बोलते हैं? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब इसके अंदर 3 केसेस होते हैं। वैसे तो 2 केसेस हैं और उसके फिर सेकंड वाले के 2 सब पार्ट है, पर यहाँ पर मैं 3 केसेस बोल रहा हूँ, लेकिन मैं आपको 4 टाइप के केसेस करवाऊंगा। अब मैं हेडिंग्स बढ़ा के आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, इसलिए हम यहाँ पर समझ रहे हैं टोटल 3 केसेस है। पर पहले अपन समझते हैं आज केस नंबर 1। आज हम क्या समझेंगे? केस नंबर 1। तो आप लोग सब मेरे साथ नोट करेंगे केस नंबर 1। तो केस नंबर 1 क्या है? केस नंबर 1 ये है, हेयर न्यू फर्म कैपिटल इज गिवन। हमारे पास केस नंबर 1 क्या होता है बेटा? जहां पर हमको नए फर्म की कैपिटल क्या रहती है? गिवन रहती है। ध्यान से सुनना। अब आपने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एडमिशन में भी पढ़ा था, और आज पढ़ने के बाद मे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन आएगा, इसलिए मैं बहुत आराम से आपको समझा रहा हूँ। केस 1 क्या है? हमको न्यू फर्म की कैपिटल दी हुई है। तो जब भी हमको न्यू फर्म की कैपिटल दी होगी, तो यहाँ पर मैं आपको सिंपल से 2 स्टेप बता रहा हूँ। हम 2 स्टेप के अंदर इसको क्या करेंगे? फिनिश करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 यही है कि जब भी आपको न्यू फर्म की कैपिटल दी हो, उसको आप कर देना डिस्ट्रीब्यूट। क्या कर देना बेटा? डिस्ट्रीब्यूट इट इन न्यू रेशो। आप उसको क्या करेंगे? न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और जैसे ही आप इसको न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? टू बैलेंस सीडी। मतलब हमारा ऑलरेडी क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा, जो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल बनाने के बाद निकालते हैं, और जो बैलेंस शीट में जाता है वो हमको यहाँ पर पहले ही क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। क्या हो जाएगा? हमको यहाँ पर वो पहले ही मिल जाएगा। आगे देखते हैं। अब आता है स्टेप 2। स्टेप 1 हमने बांट दिया। स्टेप 3 हम सॉरी स्टेप 2 हम क्या करेंगे? यहाँ पर इसको फिर बैलेंस करेंगे। तो हम क्या करेंगे? बैलेंसिंग या बैलेंसिंग फिगर विल बी एडजस्टेड थ्रू कैश, या तो कोई पार्टनर कैश लेकर आएगा या निकाल कर लेकर जाएगा, जैसा भी बनेगा केस। अभी हमने जैसे 2 मिनट पहले समझा था। और करंट, या फिर हम उसके करंट अकाउंट से एडजस्ट करेंगे। विल बी एडजस्टेड थ्रू कैश और करंट एज द केस में भी, जैसा हमारा क्वेश्चन
बोलेगा कैश से बोलेगा तो हम कैश से एडजस्ट कर देंगे, करंट से बोलेगा तो करंट से एडजस्ट कर देंगे। अब विदाउट वेस्टेज ऑफ एनी मिनट हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। एक बार आप ये स्टेप ध्यान रखेंगे, क्या बोला मैंने, जब भी आपको न्यू फर्म की कैपिटल दी होगी वो हमारा कौन सा केस कहलाएगा बेटा, वो हमारा कहलाएगा केस नंबर 1। स्टेप 1 क्या है, आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे न्यू रेशो के अंदर। स्टेप 2 क्या है, आपको बैलेंसिंग फिगर, जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा हम उसको एडजस्ट करेंगे कैश या करंट से, जैसा हमारा क्वेश्चन बोलेगा। अगर कैश से बोलेगा तो कोई पार्टनर कैश लेकर आएगा, कोई निकाल कर ले जाएगा, या हो सकता है दोनों लेकर आ जाएं या दोनों निकाल कर ले जाएं, जैसा क्वेश्चन होगा। या करंट अकाउंट से बोलेगा तो हम करंट अकाउंट से एडजस्ट कर देंगे। तो विदाउट वेस्टेज ऑफ एनी मिनट जल्दी से हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो यहाँ इस टॉपिक का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है, और ओवरऑल जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसका आ रहा है क्वेश्चन नंबर 34। तो 34 क्वेश्चन क्या बोलता है, एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 3:2:1। देखो ध्यान से, एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 3:2:1 ऑन 1 अप्रैल 2009 वाई रिटायर फ्रॉम द फर्म। कौन रिटायर हो गया है, यहाँ पर हमारे पास वाई रिटायर हो गया है बच्चों। कौन रिटायर हो गया है, वाई रिटायर हो गया है। तो यहाँ पर वाई रिटायर, हमने वाई को रिटायर कर दिया है। आगे देखते हैं, X and Z agreed that the capital of the new firm shall be fixed at 2,10,000 रुपए। और यहाँ पर जो है उनने डिसाइड किया है, किसने, X और Z ने, कि जो हमारी न्यू फर्म की कैपिटल है, अब देखो यहाँ पर न्यू फर्म की कैपिटल हमको गिवन है, न्यू फर्म की कैपिटल कितनी होगी, 2,10,000 रुपए होगी, मतलब 2,10,000 रुपीज होगी। आगे देखते हैं बेटा, इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जो वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्या करेंगे, बांटेंगे। द कैपिटल अकाउंट ऑफ एक्स एंड जेड आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट शो अ बैलेंस ऑफ 1,45,000 रुपए। अब यहाँ पर मैं ये सारी चीजें रफ कर रहा हूँ, क्या है बैलेंस, 1,45,000 रुपए एंड 63,000 रुपीज रिस्पेक्टिवली। स्टेट द अमाउंट ऑफ एक्चुअल कैश टू बी बॉट इन और टू बी पेड टू द पार्टनर। अब हमने क्या किया है, रिवेल बन चुका है, पार्टनर्स कैपिटल बन चुका है, और इनकी एक्चुअल कैपिटल हमको दे दी है कि इतनी निकल के आई है। तो हमको बताना है कौन सा पार्टनर कितना पैसा लेकर आएगा या फिर फर्म से निकाल कर लेकर जाएगा। तो सबसे पहले हम, न्यू फर्म की कैपिटल हमको गिवन है, तो हम स्टेप 1 पे ही चलते हैं सीधा। स्टेप 1 क्या थी बेटा, यहाँ पर देखो ध्यान से, स्टेप 1 थी, उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे न्यू रेशो में। तो देखो ध्यान से, अगर आप देखोगे तो ये सिंपल केस है, वाई रिटायर हो रहा है, तो x और z का न्यू रेशो क्या बन जाएगा, न्यू रेशो x और z का क्या बन जाएगा, x एंड z विल बी 3:1, ये इनका क्या बन जाएगा, न्यू रेशो बन जाएगा। तो अब यहां पर हम लिखेंगे न्यू फर्म कैपिटल, या न्यू कैपिटल भी लिख सकते हैं, x और z, दो पार्टनर हैं x और z, ठीक है, एक सेकेंड, x और z। तो यहाँ पर अब देखो, हम ये 2,10,000 को किस रेशो में बांटेंगे, 3:1 में बांटेंगे। तो जल्दी से हम लोग 2,10,000 को बांटते हैं 3:1 में। तो 2,10,000, तो इसकी आ जाएगी, x की आएगी 1,57,500, और z का आ जाएगा, अगर हम लोग निकालेंगे तो ये आ गया 52,500। ये क्या आ गई, नए फर्म की कैपिटल आ गई। अब इनकी क्वेश्चन में हमको एक्चुअल कैपिटल भी दी हुई है, इनकी एक्चुअल सारे एडजस्टमेंट करने के बाद कैपिटल जो आई है वो दी हुई है। क्या दी हुई है, एक्स की दी हुई है। क्वेश्चन पे ही चलते हैं बेटा। तो हमको एक्स की दी हुई है, कितनी दी हुई है, एक्स की 1,45,000 रुपए, और वाई जेड की दी है 63,000। तो इसकी दी है 1,45,000 रुपए और जेड की दी है 63,000। तो अब हम यहाँ पर अगर कैलकुलेट करें तो एक्स की होनी कितनी चाहिए, 1,57,500। कैलकुलेट करने के बाद आई कितनी है बेटा, 1,45,000, मतलब कितने कम पड़ रहे हैं, 12,500 रुपए। तो यहाँ पर ये 12,000 रुपए, मतलब जो है 12,500 रुपए है। ये जो एक्स है ये क्या करेगा बेटा, ब्रिंग करेगा, क्या करेगा, ब्रिंग करेगा। और जेड की यदि बात करें तो हो कितनी रही है, 52,500, लेकिन मतलब एक्चुअल में होनी कितनी चाहिए, 52,500, हो कितनी रही है, 63,000, मतलब 10,500 रुपए जो है इसके ज्यादा आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, विड्रॉ करेगा, क्या करेगा बेटा, विड्रॉ करेगा। तो क्वेश्चन में हमको एंट्री करने का बोला है, क्या एंट्री करने का नहीं बोला है उसने, क्वेश्चन में हमको बस यही बोला है कि आपको हमें बता दीजिए कौन सा पार्टनर एक्चुअल कैश
लेकर आएगा और कौन सा पार्टनर निकाल कर लेकर जाएगा, या फर्म कौन से पार्टनर से पैसा बुलाएगी और किसको पे करेगी। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, जो एक्स है वो 12,500 रुपए लेकर आएगा और जो जेड है वो 10,500 रुपए निकाल कर लेकर जाएगा, या फर्म उसको क्या करेगी, पे करेगी। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर हमारा 34 यहाँ पर क्या होता है बच्चों, कंप्लीट होता है। तो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 35 पे। तो अरुण, तरुण एंड वरुण पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 4:3:2। तरुण रिटायर हुआ है 1 अप्रैल 2021 को। ऑन दैट डेट कैपिटल ऑफ अरुण, तरुण एंड वरुण आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद इनकी कैपिटल कितनी आई है, अरुण की 19,650, 19,650, इसकी आई है 19,800 और लास्ट वरुण की आई है 9,150, 9,150 रिस्पेक्टिवली। टोटल कैपिटल ऑफ द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड फर्म इज फिक्स्ड एट 28,000 और न्यू फर्म की जो कैपिटल है वो कितनी डिसाइड हुई है, इन लोगों ने कितनी डिसाइड करी है, 28,000 रुपए बिटवीन अरुण एंड वरुण, जो कि एग्जिस्टिंग पार्टनर है जो कंटिन्यू करेंगे बिजनेस को, दैट इज अरुण एंड वरुण, इन द प्रपोर्शन ऑफ 5/8 और 3/8। किस रेशो में बांटेंगे, 5/8, 3/8, मतलब न्यू रेशो कितना दे दिया है, 5:3। आफ्टर पासिंग एंट्री इन देयर अकाउंट्स फॉर एडजस्टमेंट, कैलकुलेट अमाउंट टू बी पेड और टू बी बॉट बाय द कंटिन्यूइंग पार्टनर एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। और हमको पिछले क्वेश्चन की तरह ही बताना है कि कौन सा पार्टनर पैसा लेकर आएगा और कौन सा पार्टनर बिजनेस में से पैसा निकाल कर लेकर चला जाएगा, मतलब फर्म उसको पे कर देगी। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम इसको उतारें तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आ रहा है 35। एक हम छोटा सा इसका वर्किंग नोट बनाते हैं कि अरुण, तरुण और वरुण क्या है बच्चों, पार्टनर है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है इनका, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 4:3:2। क्या रेशो है इनका, इनका रेशो है 4:3:2। अब यहाँ पर क्या हुआ है, जो हमारा तरुण है वो रिटायर हो गया है, तरुण तरुण रिटायर हो चुका है और अरुण और वरुण की न्यू फर्म की जो कैपिटल है, न्यू फर्म कैपिटल, न्यू फर्म कैपिटल है 28,000 रुपीज और जिसको ये बांटेंगे इन द रेशो, इनका न्यू रेशो भी हमको दिया हुआ है, दैट इज 5:3। किस रेशो में बांटेंगे, 5:3 में बांटेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे को वापस से वही एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करना है। एक्चुअल कैपिटल दोनों की हमको क्वेश्चन के अंदर क्या है, दी हुई है। सबसे पहले हम स्टेप 1 करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं इसको न्यू रेशो में। तो यहाँ पर आ गई न्यू कैपिटल, न्यू कैपिटल किसकी आएगी, अरुण एंड वरुण। तो कितनी आ गई, अगर हम 28,000 को 5:3 के रेशो में बांटते हैं तो लगभग बच्चों ये आ जाएगी 17,500 और इसकी आ जाएगी 10,500। अब अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में हमको एक्चुअल कैपिटल भी दी हुई है। तो एक्चुअल कैपिटल कितनी दी हुई है, एक्चुअल कैपिटल अरुण की दी हुई है 19,650। तरुण से हमको अभी कोई मतलब नहीं क्योंकि वो रिटायर हो चुका है। वरुण की दी हुई है 9,150, तो वरुण की है 9,150 और हमारे पास अरुण की दी हुई है 19,650। अब देखो ध्यान से, यदि आप, तो यहाँ पर अरुण की एक्चुअल में कितनी होना चाहिए, 17,500, बट कितनी आ रही है 19,650, मतलब ये पैसे निकाल कर घर लेकर जाएगा। तो इसका कितना आ जाएगा 2150। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। सेम आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो वरुण की होनी कितनी चाहिए 10,500, बट है कितनी 9,150। तो यहाँ पर जो वरुण है वो कितने रुपए निकाल कर लेकर आएगा, सॉरी 1350, ये क्या करेगा बच्चों, लेकर आएगा। तो स्वाभाविक सी बात है, जो अरुण है वो विड्रॉ करेगा और वरुण क्या है, लेकर आएगा। अब आपको इसकी जर्नल एंट्री करने के लिए भी बोला है। जब भी कोई पार्टनर पैसा लेकर आता है तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू वरुण कैपिटल, क्योंकि वरुण लेकर आ रहा है, कितना लेकर आ रहा है 1350, 1350। तो जो भी शॉर्टेज आया था वो कौन लेकर आ रहा है, वरुण लेकर आ रहा है। और जब पार्टनर निकाल के लेकर जाता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पर आएगा अरुण कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2150, 2150।
तो जो भी एक्सेस था विड्रॉन बाय अरुण, जो भी एक्सेस पैसा था वो अरुण ने क्या कर लिया है, विड्रॉ कर लिया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा और हमारा क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर क्या हो जाता है बच्चों, कंप्लीट हो जाता है। देखो थोड़ा सा नया सेटअप है तो मुझे भी टाइम लग रहा है इसको अडॉप्ट करने में, बट टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत जल्द इसको क्या कर लूंगा, अच्छे से अडॉप्ट कर लूंगा और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 36 जिसमें हम करने वाले हैं एक फुल फ्लेज क्वेश्चन, ताकि हमको अच्छे से समझ में आ जाए कि 6 नंबर पे जो क्वेश्चन आएगा उसमें हम कैसे डील करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि अपने को करना क्या है। तो आपको प्रिपेयर करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है नए फर्म की वाई के रिटायरमेंट के बाद। मतलब यहाँ पर 3 पार्टनर होंगे एक्स वाई जेड, वाई क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 36 और रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल बना के रखा है। मैं यहाँ पर पार्टनर की एंट्री कर दूंगा और ये बैलेंस शीट हमने बना के रखी है ताकि हमारा समय बच सके। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखें क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन के एक एक पॉइंट को रीड करते हैं। तो एक्स वाई जेड पार्टनर है और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है प्रॉफिट इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल। ये कैपिटल के रेशो में क्या करते हैं बच्चों, प्रॉफिट बांटते हैं। तो देखो इनकी कैपिटल कितनी दी हुई है तो हम यहाँ से इनका रेशो बना लेते हैं। तो देखो इनकी कैपिटल यदि अपन अपन यहाँ पर देखें तो हमारे पास तीनों की कैपिटल है, कितनी कितनी है, 90,000, 60,000, 30,000। पहले तो 0 0 पूरे काट दो, वैसे तो सेम टेबल में आते सब कट जाएंगे लेकिन एक आइडल तरीका बता रहा हूँ जिससे आप रेशो बना सकते हो। तो क्या बच गया, 9:6:3। अब इसको हम देखें तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो हमारा रेशो क्या बन गया, 3:2:1। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक्स वाई जेड पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2:1। ये किसके रेशो में, प्रोपोर्शन में बांटते हैं कैपिटल को, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है इनका, प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल, मतलब ये कैपिटल के रेशो में बांटते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या क्या है बैलेंस शीट में, सन्ड्री क्रेडिटर है। अब हमको यहाँ पर WCR दिया हुआ है और हमारे पास जनरल रिजर्व दिया हुआ है। मतलब सबसे पहले हम देख लेते हैं इनका कोई पॉइंट हमको एडजस्टमेंट में दिया है क्या। तो यहाँ पर हमको एडजस्टमेंट में इनका कोई भी पॉइंट नहीं दिया है। तो मतलब यहाँ पर सिंपल सी बात है, इनको बांट के खत्म करना है और कैपिटल का बैलेंस। तो अपन पार्टनर्स कैपिटल में चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, जल्दी होगा क्वेश्चन। एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। अब ध्यान से देखो यहाँ पर सबसे पहले इनकी कैपिटल लिख देते हैं बाय बैलेंस BD 90,000, 60,000 और 30,000। फिर यहाँ पर हम लोग बांट देते हैं बाय जर्नल रिजर्व बाय WCR। तो कितना कितना था, तो जनरल रिजर्व था 6,000। 6,000 को जब अपन बांटेंगे 3:2:1 में तो ये हो जाएगा 3,000, 2,000 और 1,000, 3,000, 2,000 और 1,000। और अब अगर अपन फर्दर बात करें तो यहाँ पर अगला आता है आपका WCR। क्या आता है बच्चों, WCR। तो WCR कितना दिया हुआ है, 9,000 रुपये। तो 9,000 को यदि अपन बांटेंगे तो 9,000 बटेगा 4500, 3,000 और 1500, 3:2:1। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर और कोई रिस्ट्रेबल आइटम नहीं है, हमने कैपिटल का बैलेंस उतार दिया है, लगभग हमने यहाँ सारी चीजें कर ली है। ऑन दी अबव डेट वाई रिटायर्ड ओइंग टू इल हेल्थ, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए उसने क्या करा है, रिटायरमेंट ले लिया है। द फॉलोइंग एडजस्टमेंट वर एग्रीड अपॉन फॉर कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू वाई। अब अमाउंट वाई को जो ड्यू हुआ है इसके लिए कुछ एडजस्टमेंट हमको करना है। तो देखो क्या है, सबसे पहले कौन रिटायर हो रहा है, वाई रिटायर हो रहा है। इस पे गोला बनाओ, इसको ले जाओ साइड में, वाई रिटायर्स। इसका रेशो क्या बनेगा, 2/6। आगे देखते हैं 2/, क्या लिखा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट टू बी इंक्रीज टू, बेटा टू लिखा है, ध्यान से देखेंगे, टू 10% ऑफ द डेटर। जो डेटर से हमारा जो प्रोविजन है वो बढ़ के अब 10% का हो गया है। तो जो पुराना प्रोविजन है उसको भी हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देखो यहाँ पर अगर अपन देखें तो हमारे पास 21,000 रुपए के डेटर्स हैं। 21,000 का यदि मैं 10% निकाल लूँ, क्या निकाल लूँ, 10% निकाल लूँ तो ये कितना आ जाएगा, 2,100 रुपए। तो यहाँ पर 1,400 का प्रोविजन तो मेरे पास ऑलरेडी पहले से पड़ा हुआ है। मतलब नया प्रोविजन और कितने से बढ़ जाएगा, 700 रुपए से प्रोविजन और बढ़ जाएगा, क्योंकि 2 लिखा है ना, मतलब बढ़ के 10% तक पहुंच गया। तो पुराने को भी हम इसमें लेंगे। तो यहाँ पर प्रोविजन कितना बढ़ गया, 700। और ये जाएगा रिवैल्यूएशन
जल्दी से इसको लिखते हैं। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना बढ़ गया है, 700 रुपए से बढ़ गया है। आगे देखते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 36,000, फर्म की गुडविल दी है 36,000 रुपए, विल बी एडजस्टेड इनटू द कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई हु विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1। तो इनका फ्यूचर प्रॉफिट हमको 3:1 दे दिया है। और अगर आप सिंपल सा देखें तो यहाँ पर वाई रिटायर हो रहा है, इसके अलावा कोई जानकारी नहीं है, तो हमारा ये कौन सा केस बन जाता है, सिंपल केस बन जाता है। तो ओल्ड रेशो ही गेनिंग रेशो के बराबर हो जाएगा, ओल्ड रेशो ही गेनिंग रेशो के बराबर हो जाएगा, मतलब 3:1 कितना आ जाएगा बच्चों, 3:1। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखना कौन रिटायर हो रहा है, वाई, तो फर्म की गुडविल दी हुई है, फर्म्स गुडविल, तो हम इसमें से वाई का हिस्सा निकालेंगे, फिर एंट्री होगी रिमेनिंग टू रिटायरिंग। तो फर्म गुडविल हमको कितनी दी हुई है, 36,000 रुपए, जिसमें हम निकालेंगे 2/6, मतलब इसको कर लो 1/3, और इसको यदि आप सॉल्व करने जाओगे तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, मतलब 12,000 रुपए किसकी गुडविल आ गई, ये आ गई वाई के हिस्से की गुडविल। अब ये 12,000 को हम बांटेंगे 3:1 में, मतलब रिमेनिंग टू रिटायरिंग, तो रिमेनिंग है एक्स और जेड, एक्स जेड टू वाई, वाई में पूरे 12,000 रुपए जाएंगे, जिसको हम लोग बांटेंगे 3:1 में। तो जल्दी से हम इसको कर लेते हैं, 12,000 डिवाइड बाय 4 और इंटू कर देंगे 3, तो ये आ गया 9,000, और बचा हुआ जेड में चला जाएगा, 3:1 में हमने बांट दिया 3,000। ये रफ नोट है, इसलिए मैं अच्छे से नहीं बना रहा हूँ, एक्चुअल में एंट्री होती एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई's कैपिटल अकाउंट, बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल, या बीइंग रिमेनिंग पार्टनर या गेनिंग पार्टनर विल कंपनसेट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। जो पार्टनर रिटायर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर बोलते हैं। तो जल्दी से अब इसकी लेजर पोस्टिंग कर लेते हैं। एक्स और जेड क्या हुआ है बेटा, डेबिट है, तो एक्स और जेड के डेबिट में लिख देंगे टू वाई's कैपिटल 9,000 और 3,000, और यहाँ पर लिख देंगे बाय एक्स कैपिटल, बाय एक्स कैपिटल 9,000 बाय जेड्स कैपिटल 3,000 रुपए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये एडजस्टमेंट हो गया हमारा। फिर दिया हुआ है included in the value of sundry creditor was 2,500 for an outstanding legal claim which will not rise। जो हमारे पास क्रेडिटर दिए हुए हैं उसमें से 2,500 रुपए कोई आउटस्टैंडिंग लीगल क्लेम के थे, जो अब हमको देना नहीं है, मतलब अब वो हमारे ऊपर नहीं आएंगे, विल नॉट राइज, अब हमको पे नहीं करना है, तो हमारी लाइबिलिटी कम हो गई, लाइबिलिटी कम हो गई मतलब हमारा फायदा हो गया है, तो हम यहाँ लिख देंगे बाय सन्ड्री क्रेडिटर, कितना हो गया बच्चों, 2,500। आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है, एक्स एंड जेड, X and Z also decided that the capital of the new firm will be 1,20,000। तो हमारे पास न्यू फर्म की कैपिटल दी हुई है, ठीक है, ये हमारा वर्किंग नोट 2 समझ लो, ये 1 था ये 2 था, आप अच्छे से प्रॉपर मैनर में बना के प्लॉट कर सकते हैं। तो न्यू फर्म कैपिटल कितनी दी हुई है, 1,20,000 रुपए। आगे देखते हैं, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एक्चुअल कैश टू बी बॉट इन और टू बी पेड ऑफ एज द केस में बी, मतलब इसमें भी कैश की बात करेगी, कितना कैश लेकर आएंगे और कितना कैश लेकर जाएंगे। वाई इज टू बी पेड ₹9,000 इमीडिएटली एंड बैलेंस टू बी ट्रांसफर्ड हिज लोन अकाउंट। जो भी वाई का बैलेंस आएगा उसमें से 9,000 उसको हम कैश में पे कर देंगे, और बचा हुआ पूरा उसके लोन अकाउंट के अंदर क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। तो जल्दी से हम पहले क्या करते हैं, यही वाला एडजस्टमेंट कर लेते हैं। स्टेप 1, इसको हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। न्यू कैपिटल, न्यू कैपिटल किसकी आएगी, एक्स और जेड की। तो 1,20,000 को जब हम लोग बांटेंगे, 1,20,000 को जब हम लोग बांटेंगे किस रेशो में बांटेंगे, तो न्यू रेशो भी दिया हुआ था, मैं लिख देता हूँ, न्यू रेशो कितना था, 3:1। तो न्यू रेशो 3:1 है, तो इसको जब अपन बांटेंगे तो ये आ जाएगा 90,000 और 30,000। अब हमको इनका पहले एक्चुअल कैश निकालना है, सॉरी एक्चुअल कैपिटल निकालना है, फिर निकालेंगे कि एक्चुअल कैश कितना कौन लेकर आएगा और कितना निकाल कर लेकर जाएगा। तो एक्चुअल कैपिटल निकालेंगे। अब उसके लिए बच्चों यहाँ पर हमको क्या करना है, सबसे पहले पूरे एडजस्टमेंट फुलफिल करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर देखो लगभग तो हमने सारे एडजस्टमेंट कर दिए हैं, अब हमारे लगभग प्राय प्राय सभी एडजस्टमेंट हो गए। सबसे पहले अब रिवेल को बैलेंस कर देते हैं, तो ये आ गया 2,500,
तो हमको रिवेल में गेन हो गई है, टू रिवैल्यूएशन गेन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स वाई और जेड। तो 2500 माइनस 700, तो हमको कितने की गेन हो गई है, 1800 रुपए की, जो कि ये लोग बांट लेंगे 3:2:1 में। ये रेशो था 3:1, 3:1 में बांटेंगे, तो ये चला गया 900, 600, एक सेकेंड, 900, 600 और 300, टोटल यहाँ पर भी आ गया 2500 रुपए। अब गेन है तो गेन को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे बाय रिवैल्यूएशन गेन, गेन को ट्रांसफर करेंगे 900, 600 और 300। चलिए यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया है। अब जो पार्टनर रिटायर हो रहा है सबसे पहले अपन उसका ट्रीटमेंट कर देते हैं, तो यहाँ पर हम इसका टोटल कर लेते हैं। तो वाई रिटायर हो रहा है, तो इसका आ रहा है 60,000 प्लस 2,000 प्लस 3,000 प्लस 9,000 प्लस 3,000 प्लस 600, तो इसका बन रहा है 77,600। दोनों साइड टोटल लिख देंगे 77,600, पर इसमें से इसको हमने 9,000 रुपये कैश देना है, तो 9,000 रुपये हम इसको कैश देंगे, तो यहाँ लिख देंगे टू कैश अकाउंट कितने दे रहे हैं, 9,000 रुपये। एक बार क्वेश्चन में क्रॉस चेक करेंगे, जी हाँ 9,000 रुपये, और बैलेंस उसके लोन अकाउंट में जाएगा, तो डाल देते हैं टू वाइज लोन अकाउंट, टू वाइज लोन अकाउंट। अब देखो ध्यान से, अब अगर हमने 77,600 में से 9,000 दे दिए तो कितने बचेंगे बच्चों, जल्दी से बताएं। तो ये बचेंगे हमारे पास 68,600। कितने बचेंगे बच्चों, 68,600 रुपीज हम क्या करेंगे, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। चलिए अब हम क्या करते हैं, हमने ऑलरेडी टू बैलेंस सीडी तो निकाल ही लिया था, मैंने आपको कल भी बताया था कि हमारा टू बैलेंस सीडी ऑलरेडी निकल के आ जाता है। मतलब इन द सेंस इस वीडियो में आपको मैंने आगे बता चुका हूँ कि ये जो हमारा आया है ये टू बैलेंस सीडी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा टू बैलेंस सीडी आ चुका है, तो हम इसको लिख भी देते हैं, दैट इज 90,000, और 90,000 के बाद आगे आता है 30,000। ये हमारे टू बैलेंस सीडी आ चुके हैं। जल्दी से अब हम क्या करते हैं, टोटल करते हैं। तो सबसे पहले यदि हम देखें तो x का सीधी बात दिखते दिखते समझ में आ ही रहा होगा कि हमारा ये जो है लगभग डेबिट साइड का ज़्यादा लग रहा है। तो एक बार अपन टोटल कर लेते हैं पहले डेबिट साइड का। तो 9,000 प्लस 9,000 प्लस 90,000, ये हो गया आपका 99,000। इस साइड आ रहा है 99,000, किस साइड आ रहा है बच्चों, डेबिट साइड। अब देखो ध्यान से, अब x का देख लेते हैं इधर साइड का, क्रेडिट साइड का। तो 90,000 प्लस 3,000 प्लस 4,500 प्लस 900, तो इधर का आ रहा है, क्रेडिट का आ रहा है 98,400। अब ध्यान से अगर आप देखें तो डेबिट साइड क्या हो रहा है बेटा, ज्यादा हो रहा है, मतलब इसकी एक्चुअल में कितनी हो रही है 99,000, बट होनी कितनी चाहिए 98,400। तो ये क्या करेगा, मतलब एक्चुअल में 98,400 हो रही है, कम हो रही है, तो इससे हम पैसा बुलवाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, कितने रुपए, 600 रुपए एक्स लेकर आएगा, यहाँ पे ब्रिंग होगा। ठीक है, जब भी बाय साइड आएगा ब्रिंग होगा, टू साइड होगा निकाल कर लेकर जाएगा। तो यहाँ पर एक्स जो है वो लेकर आएगा। अब देखते हैं जेड का। तो जेड का भी अगर अपन देखें तो जेड का पहले अपन डेबिट साइड का लिख लेते हैं, 30 प्लस 3 33,000, ये आ गया डेबिट साइड का। आगे देखते हैं जेड का। तो 30,000 प्लस 31, 31 और 32, 32,800, तो इसका क्रेडिट में हो रहा है 32,800। मतलब इससे भी हम 200 रुपये बुलवाएंगे, क्या करेंगे 200 रुपये बुलवाएंगे। तो दोनों साइड अब टोटल लिख देते हैं 99,000, 33,000, 99,000 और 33,000। अब बैलेंस शीट बनाते हैं, अगर बैलेंस शीट का टोटल सही आता है तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। और यही था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। पर बैलेंस शीट में भी कुछ बातों का ध्यान रखना है। अब बैलेंस शीट बनाने के लिए हमको चाहिए दो चीजें, एक चाहिए हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट, और एक हमको चाहिए हमारे पास जो पुरानी बैलेंस शीट दी है वो। तो चलो पुरानी बैलेंस शीट ये रही हमारे सामने। सबसे पहले दिया हुआ है सन्ड्री क्रेडिटर। तो देखो क्रेडिटर 16,600 के थे और 2,500 से कम हो गए, तो अब हम लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर। क्या लिखेंगे,
सन्ड्री क्रेडिटर, और सन्ड्री क्रेडिटर हम लोग कितना लिख देंगे, तो 16,600 में से अगर मैं बच्चों 2500 माइनस कर दूं, क्योंकि 2500 से कम हो गए, तो ये हो गया 14,100। इसके बाद हम लिख देंगे जो भी पैसा हमने वाई के लोन अकाउंट में डाला है वो लिख दो, वाई लोन अकाउंट। तो वाई के लोन अकाउंट में हमने डाला था 68,600, 68,600 रुपीज। अब दोनों पार्टनर की कैपिटल भी लिख देते हैं, कैपिटल ऑफ एक्स और जेड। तो इसकी थी 90,000 और इसकी थी 30,000, और नए फर्म की टोटल कैपिटल थी 1,20,000 रुपए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इधर देखें तो ये दोनों तो हमने बांट के खत्म कर दिए, तो नहीं आएंगे। अब देखते हैं इधर साइड, सबसे पहला दे दिया कैश। तो देखो कैश का ही सीख लो, कैश का मैं यहाँ लिख के भी दिखाऊंगा पूरा आपको। तो कैश में हमारे पास अभी अगर देखें तो 15,000 रुपए है। देखो ये 15,000 रुपए है। अब ऊपर देखो 9,000 रुपए तो हमने किसको दे दिए, वाई को दे दिए, तो 9,000 माइनस कर दो। 600 रुपए हमने एक्स से बुलाए हैं, ये देखो, और 200 रुपए हमने जेड से बुलाए हैं, प्लस कर दो 200 रुपए। इसके अलावा इसमें कोई और अंतर आ रहा है क्या बच्चों, कहीं और कैश आ रहा जा रहा है क्या, नहीं। तो यहाँ पर अब हम इसको कर लेते हैं, तो 15,000 माइनस करेंगे 9,000, तो ये आ गया 6,000, प्लस करेंगे 600 प्लस करेंगे 200, तो ये आ गया 6,800 रुपए। ये चीज ध्यान रखना, अगर पार्टनर पैसा ला रहा है तो प्लस, निकाल के ले जा रहा है तो माइनस, और अगर रिटायरिंग पार्टनर को कुछ देते हो तो वो भी क्या होता है, माइनस होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके बाद हमको डेटर दिए हुए हैं, तो डेटर में भी हमने एडजस्टमेंट किया था। जो डेटर है हमारे पास 21,000 रुपए के थे, पहले 1400 का प्रोविजन था, 700 से प्रोविजन और बढ़ गया, तो यहाँ पर हम लिख देंगे लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2100 रुपए। अब 2100 जब हम माइनस करेंगे तो 21,000 माइनस 2100, तो ये आ जाएगा 18,900 रुपए। क्या आ जाएगा बच्चों, 18,900 रुपए। चलिए आगे देखते हैं। स्टॉक में हमने कोई चेंज नहीं किया है, मशीनरी में कोई चेंज नहीं है, बिल्डिंग में कोई चेंज नहीं है, तो इनको वैसा का वैसा लिख देंगे स्टॉक। ठीक है, मैं सहूलियत के लिए क्वेश्चन अपने सामने भी रखता हूँ ताकि बार बार चेंज ना करना पड़े। स्टॉक आएगा 19,000। मशीनरी कोई एडजस्टमेंट नहीं था, कितनी है 58,000 बच्चों। इसके बाद हमको दिया हुआ है बिल्डिंग, बिल्डिंग कितने की थी, बिल्डिंग थी 1,00,000। अब दोनों साइड का टोटल करते हैं, अगर मैच करता है तो हमारा क्वेश्चन सही है, फिर से करेंगे। चल तो देखते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर 14,100 प्लस 68,600 प्लस 12,000 रुपए, तो यहाँ पर ये हो रहा है 94, ओ सॉरी एक सेकेंड, 14,100 68,600 और 1,20,000 रुपए है, तो ये हो रहा है हमारा 2,02,700, 2,02,700 रुपए, 2,02,700 रुपए। और अगर हम यहाँ पर देखें असेट साइड का, तो 6,800, एक जीरो कम दब गया था पिछली, ठीक है, 18,900 प्लस 19,000, 58,000 प्लस करेंगे 1,00,000 रुपीज, तो ये आ जाएगा 2,02,700 रुपए, जो कि ये बता रहा है कि हमारा क्वेश्चन 100% सही है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होगी। अब मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, कोई भी डाउट हो व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे आप लोग पूछ सकते हैं। बेटा चैनल नया है तो सपोर्ट करो, जितना हो सके वीडियोस को शेयर करो। आप देख रहे हैं आप लोग हो रही है, और बोर्ड एग्जाम तक बहुत सारी चीजें आएगी। तो टिल देन गाइस, कीप वर्किंग हार्ड एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। थैंक्स अ लॉट।